हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ उत्पन्न होता है। जिसमें हमने देखा था कि जब आप कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण बल के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, दो तरह के आवेश होते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को देखा और हमें पता चला कि जब विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब हमें पता करना है कि अगर आवेश उत्पन्न हो चुका है और आवेश अगर विपरीत है तो कितना आकर्षित करेगा। आकर्षण का मतलब होता है आकर्षण बल से, आकर्षण बल होता है तो वो बल कितना होगा। अगर प्रतिकर्षण लग रहा है तो कितना लगेगा, अगर आकर्षण लग रहा है तो कितना लगेगा, प्रतिकर्षण लग रहा है तो कितना लगेगा। तो इसके थ्रू हम जानेंगे कूलाम्स लॉ को, क्योंकि एक 1785 में, सन 1785 कूलाम्स फ्रांस के वैज्ञानिक, जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कितना लगेगा ये बताया, मतलब क्वांटिटी ही बता दी। अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर धन आवेश है और कोई दूसरा व्यक्ति है जिस पर ऋण आवेश है कि नहीं, तो इनके बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया इसके लिए कि कितना लगेगा। क्या कहा इन्होंने, देखते हैं जरा। पढ़ना क्या है, कूलाम का नियम, रूल पढ़ रहा है कूलाम्स का। ठीक, इन्होंने क्या कहा, अगर कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, अब ये दो बिंदु आवेश हैं, हमने पहले ही बताया था कि इस पूरी यूनिट में आपको स्थिर आवेश की बात करनी है, तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु आवेश क्या है, स्थिर अवस्था में। एक पे चार्ज है क्यू का प्लस क्यू का और दूसरे पे चार्ज है क्यू नॉट का। अब अगर ये प्लस होगा तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर ये माइनस होगा तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे। ठीक है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, एक पर आवेश प्लस क्यू है, दूसरे पे क्यू नॉट है। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल, एक प्लस है दूसरा माइनस है, आकर्षण बल एक दूसरे की तरफ लगेंगे। दोनों माइनस हैं, फिर से प्रतिकर्षण बल, पहला प्लस है पहला माइनस है दूसरा प्लस है, फिर से आकर्षण बल। ठीक है, दो आवेश थे, जब प्लस प्लस होंगे प्रतिकर्षण बल, प्लस माइनस होंगे आकर्षण बल, माइनस माइनस होंगे प्रतिकर्षण बल, माइनस प्लस होंगे फिर से आकर्षण बल। कितना लगेगा ये देखना है। कूलाम्स ने ये बताया कि आखिर में बल कितना लगता है इन दोनों के बीच में।
है ना, कोई दो फ्रेंड है, दोनों आवेशित हैं, दोनों के बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा होगा, उसकी वैल्यू निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखते हैं, बल का मान कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक नियम बहुत अच्छा सा दिया। इन्होंने कहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के, लगने वाला बल F, दोनों बिंदु आवेश Q नॉट गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा इनकी बीच की दूरी कितनी है, r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कूलॉम ने दिया। क्या कहा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है, देखिए आकर्षण बल का मान बढ़ेगा कब, घटेगा कब, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती है। अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा। अगर यहां पे आवेश बढ़ रहा है तो F का मान बढ़ेगा। जैसे यहां भी आकर्षण होता है कि नहीं होता है। जितना ज्यादा मान बढ़ेगा दोनों साइड में, बीच का बल आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण लगेगा मुझे लगता है। हाँ, बचपन में प्रतिकर्षण भी कभी कभी लग जाता है ना, बाकी तो आकर्षण ही लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा लगता है, अच्छी बात, लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आवेश बढ़ेगा, यहां जितना आवेश बढ़ेगा उतना ज्यादा आकर्षण बल। जैसे आप जितना बाहर रह रहे हैं, जितना थिंक करेंगे घर के बारे में, जितना ज्यादा सोचेंगे घर के बारे में, आकर्षण उतना ज्यादा होगा। क्यों, कूलॉम्स कह गए हैं, आवेश बढ़ाएंगे बल का मान बढ़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका आकर्षण शिफ्ट हो रहा है, कहीं और जा रहा है आकर्षण, जैसे मोबाइल फोन पे जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में ज्यादा थिंक करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचते हैं, आवेश जितना ज्यादा बढ़ता है, बल का मान बढ़ जाता है। ठीक, कम सोचो मोबाइल के बारे में, थोड़ा किताबों के बारे में सोच लो, तो किताबों के प्रति आकर्षण बल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कूलॉम ने कहा है, इसलिए इन्होंने वैल्यू भी डिफाइन की है। दूसरा नियम, अगर आप क्या करेंगे, आवेश को बढ़ाएंगे तो आपके बीच का आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। किसी के प्रति हो, बाहर रोड पे चल रहे हैं, किसी के प्रति आपने आवेश क्रिएट कर लिया, आकर्षण बढ़ जाएगा। घूमो पीछे पीछे, आकर्षण बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने आवेश जनरेट किया है। अब दोनों आवेशों में से किसी एक का भी बढ़ेगा तभी बल बढ़ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा आवेशित हुआ है, आपने अपने आप को आवेशित कर लिया, इतना काफी है।
आपने आवेशित किया खुद को, बल का मान बढ़ गया। क्यों? कूलाम्स कह रहे हैं। दूसरी बात, इससे छुटकारा पाने के लिए कहीं आकर्षित हो गए तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? या फिर किसी चीज के प्रति आकर्षित हैं, जैसे मोबाइल फोन के प्रति आकर्षित हैं, तो उससे कैसे दूर आप छुटकारा पा सकते हैं? आकर्षण कैसे कम हो सकता है? ये दूसरा रूल बताता है। क्या कहता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप दूरी बढ़ा देंगे तो बल का मान घट जाएगा। अगर आप दूरी बढ़ा देंगे तो बल का मान घट जाएगा। जैसे होता क्या है, जब तक ये एक ही घर पे साथ में रहते हैं तब तक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है ना। बेटुआ ने खाना खाया नहीं खाया, तबीयत ठीक है नहीं ठीक है। इसके बाद जब आप बाहर निकल जाते हैं, सपोज करिए फॉरेन चले गए, जिस दिन जाएंगे जैसे पहुंचेंगे तुरंत कॉल आएगी, हेलो बेटा पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा? लगातार 2-3 दिन तक कॉल आएगी। इसके बाद एक दिन गैप होने लगेगा, इसके बाद थोड़ा और गैप होने लगेगा, इसके बाद महीने में कॉल 2-3 कॉल आएंगी, इसके बाद महीना बीत जाएगा तब कॉल आएगी, है ना। क्यों? भले माँ सोच रही हो लेकिन बेटे उनका आकर्षण कहीं शिफ्ट हो गया है ना। चार्ज किसी और के प्रति क्रिएट हो गया है, अब आकर्षण शिफ्ट हो गया इधर, आकर्षण नहीं रह गया इधर। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई है कि नहीं। तो जब भी दूरी बढ़ाते हैं आप तो आकर्षण बल का मान घटता है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को बिस्तर पर रख के सोएंगे तो आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, ऑब्वियस है ना। और अगर दूर टेबल पे रख देंगे तो आकर्षण बल का मान घटेगा। लेकिन बिस्तर पे कभी बुक नहीं हो सकती, मोबाइल फोन जरूर होगा, है ना। और उसको चार्ज करने वाला आपका चार्जर, उसको नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि उसके अंदर आवेश क्रिएट कौन करेगा? कौन लाएगा आवेश मोबाइल फोन के अंदर अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो जब भी दूरियां बढ़ती हैं तो बल का मान क्या होता है? घटता है। दूरियां बढ़ेंगी तो बल का मान घटेगा, लेकिन दूरियां घटेंगी। अब चलो देखते हैं ना, मम्मी को थोड़ा सा फिर से प्यार कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे? तो दूरियां घटा दीजिए, आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन ठीक प्रतिकर्षण बल का ही होता है, आवेश भी होना चाहिए, है ना। जैसे आप वीडियो देखते होंगे, आप तो सोशल मीडिया से बहुत अटैच्ड हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। एक हाल ही में एक वीडियो मैंने भी देखा था थोड़ा सा, हाँ। भले उसने दूरी तो घटा दी थी लेकिन बहुत बुरा सलूक कर रहा था, हाँ, अपने घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ। भले दूरियां घटा दी थी लेकिन आवेश क्या था? आवेश बदल गया था। तो जब आवेश बदल जाता है, समान आवेश है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, धक्के मार के निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? आवेश ही है ना। आप आवेश में ही आके करते हैं सब कुछ, चाहे वो आप आकर्षित होते हो चाहे आप प्रतिकर्षित होते हो, आवेश में आके ही करते हैं। तो कूलाम ने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। कितनी अच्छी बात है ना। दो दोस्त जा रहे हो, तुम फिजिक्स पढ़ लिख गए हो तो तुम क्या बता दोगे? कितना आकर्षण लग रहा है दोनों के बीच में। ये अच्छा होता है, दोनों के बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा है ये आप बता देंगे। अगर आपको कूलाम्स का लॉ आता हो तो क्या करेंगे? दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू अनुपाती इसके है क्यू नॉट के अपान किसके? आर स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। प्रयोगों के द्वारा के की वैल्यू, अब ये प्रयोग किसने किया होगा? आपने नहीं, कूलॉम्स ने किया। इन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन की कि के बराबर क्या होता है, जहां के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी बताएंगे कैसे आता है फॉर्मूला। हाँ, कूलाम स्क्वायर तो यहां से क्या मिल जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये बल है तो बल का मात्रक न्यूटन। है कि नहीं? अगर दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच में हमें देखना है कितने न्यूटन का बल लग रहा है कि नहीं? दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच में देखना है कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है, तो हम पता कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, उन बिंदु पे आवेश का मान पता होना चाहिए, उनके बीच की दूरी का मान पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हमें बल का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी है, कितनी है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ क्या होता है, मात्रक वही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक क्या है, नियतांक है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। जहां एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं? देखते हैं जरा, कोई रेस। यहां से हम निकाल सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए, इस 4 पाई को उधर भेज दीजिए। 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए भाई, ये 1/, ये 1/, इसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, पूरा का पूरा उलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 × 9। अब ये भी तो उलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 10⁹ नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 × 10⁹ -9/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा इंटू 3.14। ठीक है, यहाँ पे 9 है। इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻, ऊपर 3 पावर और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी -12 और कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी मिली आपको, यहां लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी मिली, 8.85 इंटू 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी आपने साथ साथ में निकाल लिया है, ये मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं।
हो गया। चलिए अब देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि कोई भी दो लोग हैं, दो पेयर हैं, दो कपल हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कितना है आप निकाल सकते हैं। उसका तरीका है आपके पास निकालने का। कौन सा तरीका है? तरीका कौन सा है? कूलाम का नियम, है ना। तो कूलाम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो जोड़े के बीच में हम आकर्षण कितना हो रहा है हम निकाल सकते हैं। जरा जोड़ा बनाते हैं ना। जोड़ा कोई भी बना सकते हैं, है ना। अभी आप सोचेंगे कौन सा जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जोड़ा होता है। इन पे आवेश है, इन पर भी आवेश है। आवेश को डिफाइन करते हैं कितना, मान लेते हैं इस पे, इन पे क्यू का आवेश है, इन पे क्यू नॉट का आवेश है। क्यू की आवेश की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये +3 कूलम। अब इधर पापा का आवेश कम ही होगा मुझे लगता है, -2 कूलम है कि नहीं, ज्यादा बढ़ा दें। अरे इनका आवेश पता नहीं कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ हो, क्या पता, है ना। सही कह रहे हैं ना। -2 कूलम का आवेश इधर है। बीच की दूरी, अब दूरियां बताएंगी आकर्षण कितना है कि नहीं। कितनी दूरी ले लेते हैं, दूरी ले लेते हैं बीच की 2 मीटर। कितनी दूरी पे निकालना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है ना। मम्मी पापा के बीच में कितना अट्रैक्शन है वो आप पे डिपेंड करता है, कितनी दूरी पे निकालना चाह रहे हैं। अगर दोनों लोग 1 मीटर पे हैं तो आकर्षण कितना होगा, 10 मीटर पे हैं तो कितना होगा। ठीक है, चल सपोज करते हैं 2 मीटर पे है कि नहीं, 2 मीटर पे, तो आकर्षण बल का मान क्या होगा अभी कूलाम बाबा बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा फार्मूला डिराइव हुआ है एक अलग सा। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला लगाएंगे। क्यू का मान हमें पता है, क्यू नॉट का मान भी पता है। अच्छा, हम देख के बता सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो आप देख के बता सकते हैं। एक पर प्लस का आवेश है, दूसरे पर माइनस का आवेश है, इसका मतलब दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, है कि नहीं। प्रतिकर्षण का बल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों पर विपरीत आवेश है। तो हमें आवेश क्यू का मान पता है, तो हम इसके प्रकृति से, आगे के साइन से देख के बता सकते हैं कि किस तरह का आकर्षण लग रहा है। इसलिए हम क्या लेते हैं, हम इसका आवेश का हमेशा वहां पे परिमाण लेते हैं। तो कितना होगा इसका 3 कूलम और क्यू नॉट की वैल्यू 2 कूलम। ठीक है, आर कितना है 2 मीटर लगा दीजिए। अभी आपको पता चलेगा कितने न्यूटन का बल लगेगा। चलिए देखते हैं। F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन आना है या फिर क्वेश्चन आएगा या फिर नियम आएगा, आना तो आना तय है, 100% आना है कि नहीं, कूलाम आना है। तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू अभी आपने देखी थी 9 × 10⁹। क्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए, क्यू की वैल्यू 3 है, क्यू नॉट की वैल्यू 2 है, अपॉन इतने पे करिए चाहे पूरे के अंदर कर दीजिए अभी, अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या है, दूरी बीच की कितनी थी 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 9 × 10⁹ इंटू ये कितना हो जाएगा 6/4, कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना बचेगा
अरे 1 एक बार में जाएगा, कितना बचा? 1.5 आ जाएगा, वेरी गुड, 1.5 आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब कितना है ये? 1 और उसका आधा, 1.5, है कि नहीं? अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, इसका 15 का 9 टाइम कितना होगा? अरे 15 9 वही, हाँ अरे 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 बहुत हो गया, अरे बता ही दीजिए, मतलब टेबल नहीं आती है, चलो हाँ आप सही बताया है, क्या बात है, बल देखिए क्या आया है, पापा तो घर से बाहर नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा बल है। एफ बराबर कितना है? 13.95, एफ बराबर 13.5 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। अभी मजा नहीं आएगा, मजा कब आएगा भी देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने न्यूटन का बल लग रहा होता है अगर कोई भी दो लोग हैं जिनके बीच में कोई ऐसा आवेश है तो। अब बताइए, हाँ फिर नहीं कहेंगे 7 समुंदर पार, कहेंगे ना, पीछे पीछे आएंगे। 100% है, बल देखिए कितना लग रहा है, सब बल पे डिपेंड करता है। गिन सकते हैं आप लोग? है भी, गिनती में है, आपको गिन सकते हैं। इतना ज्यादा, क्या आकर्षण है। हाँ इतना आकर्षण बल लगेगा अगर आवेश 3 कूलाम का और 2 कूलाम का है तो। हाँ ये भी सही है, अगर ये प्लस हो गया तो इतना ही प्रतिकर्षण लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये नेगेटिव आवेश कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो फिर इतना ही प्रतिकर्षण लगेगा, है ना? फिर शुरू हंगामा, हाँ फिर हंगामा शुरू, तो इतना ही प्रतिकर्षण का बल लगेगा अगर ये प्लस हो जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस फार्मूले पे बेस क्वेश्चन आते हैं कूलाम्स के नियम पे। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर में ये बल क्यों लगता है, जब दूरी बढ़ जाती है तो बल का मान घट जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये भी तो क्वेश्चन है। आखिर में दूरी घटाने पे बल का मान बढ़ क्यों जाता है, दूरी बढ़ाने पे बल का मान घट क्यों जाता है? अगर एक दूसरे के बारे में ज्यादा थिंक कर रहा है तो इसका मतलब आवेश ज्यादा बढ़ रहा है ना? आप लोग भी करते होंगे मुझे लगता है, जहां तक। क्यों ये लोग मुस्काए रहे हैं बढ़िया से, आराम से, हैं? आकर्षण है कि नहीं है? तो संशय क्या है? अरे मम्मी के प्रति आकर्षण नहीं है तो क्या क्या सोच रहे होते हो? मतलब इतना सोचना क्या हो जाता है? मैंने कुछ गलत थोड़े पूछ लिया? अब मम्मी से प्यार नहीं करते, पापा से प्यार नहीं करते, बहन से प्यार नहीं करते, कहाँ भटक रहे होते हो बाहर मार्केट में? हाँ है कि नहीं? आकर्षण होता है, आपके अंदर भी आवेश है, वो किसके प्रति है, किसके प्रति कब कम हो जाएगा कब बढ़ जाएगा ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों? जब दूरी बढ़ाएंगे कम होगा, दूरी घटाएंगे फिर क्या दिक्कत है? जहां दूरी घटी फिर, है ना? इसीलिए क्या कहते हैं जो आकर्षण होता है, आकर्षण, उसको आप कितना आकर्षण लग रहा है कूलाम लॉ के थ्रू देख सकते हैं, कितना लग रहा है कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है कि नहीं? तो
जब इस तरह का बल आएगा इतने इतने आवेश पे, लोग यहाँ तो बहुत आवेशित हो जाते हैं, इतना ज्यादा आवेशित हो जाते हैं। तभी कहते हैं ना, अंधा होता नहीं है, अंधा बन जाता है आकर्षण की वजह से, है ना। प्यार अंधा नहीं होता है, बन जाता है। इतना आकर्षण बल लगेगा, कहाँ नहीं बन जाएगा। बल का मान देखिए, न्यूटन भी एक बार थर्रा जाएंगे बल की वैल्यू को देख के, है कि नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इस पर कितनी दूरी, अगर दूरी हम कम कर दे रहे हैं तो आखिर में ऐसा क्या हो जा रहा है, दूरी हम बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, अभी इतना।